नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। 10 से 16 जून के बीच में कैसी रहेगी लव लाइफ, सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ेंगे एंड कपल्स के लिए कौन आने वाला है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट स्टिल कहूँगी ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। एंड कोई अगर मेरे से डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल ना करें, फॉर अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। पहले देखते हैं कपल्स के लिए क्या है, एंड जिस भी साइन से आप टैरो को देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन, उससे आप चेक कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. अभी का अगर समय कहूँ तो अपने लिए वक्त निकालिए, खुद के ऊपर में वर्क कीजिए एंड अपने आप को समझिए। फिर कहूँगी रिश्ते में थोड़ी ज़्यादा देखो, अगर रिश्ते में बहुत कुछ कर लिया है एंड अभी की सिचुएशन में कुछ नहीं करके बहुत कुछ बदल नहीं पा रहे हो, तो आई थिंक थोड़ी सी स्टेप बैक ले लें, थोड़े से पीछे हट जाएं एंड अपने ऊपर में वर्क कीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में क्या है। दोनों की ही एनर्जीज चेक करती हूँ कपल्स के लिए। देखो, अगर कपल्स के बिगिन की अगर एनर्जीज कहूँ ना, तो आप भी कहीं ना कहीं अपने करियर में या जो भी आप कामों की व्यस्तता रहेगी, दोनों की ही दिख रही है। बट कहूँगी स्टिल आपके पर्सन की एक लवेबल फेज भी दिख रही है। आपका कहूँगी मीन्स बिगिन की एनर्जीज में थोड़ा सा कामों का ज़्यादा प्रेशर्स हो सकता है, या कामों की तरफ की सोच हो सकती है, या करियर के रिगार्डिंग, अचीवमेंट के रिगार्डिंग चीज़ें सोचते हुए नजर आ रहे हो। रिलेशनशिप कहूँगी आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा दिख रहा है। इट मीन्स कि वो हो सकता है लवेबल बातें करें, इंस्टेबिलिटी या कमिटमेंट की बातें करें। मीड ऑफ द फेज में अगर कहूँ तो आपकी एनर्जीज में लग रही है कि आप थोड़े से ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप के वाइज सोचते हुए नजर आओगे। कुछ चीज़ों में स्टक दिख रहे हो कि करियर की रिगार्डिंग, या जो आप कामों में के अगर व्यस्त हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो इस रिगार्डिंग थोड़ी सी ओवर पॉजिटिव रहोगे आप कि क्या करें। बिकॉज पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ कमिटमेंट या कुछ ट्रांसफॉर्म करने की आपसे बातें करें। देखो, ब्यूटीफुल कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे हैं। लास्ट की अगर कहूँ तो आप दोनों की एक लवेबल मूवमेंट भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एंड रिलेशनशिप वाइज अगर कहूँ तो बेटर एनर्जीज दिख रही है। 2 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, मीन्स वो भी कुछ ट्रांसफॉर्म मेजर चेंजेस करेंगे एंड आपके तरफ से भी वो ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही है। लवेबल बातें भी हो सकती है, या कहूँगी क्वालिटी टाइम भी कुछ लोग हो सकते हैं काफ़ी स्पेंड करो। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। अगेन द ओवर पॉजिटिव एनर्जीज। देखो, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना तो ट्रैवलिंग की सिचुएशन बन सकती है। दोनों की ही तरफ में दिख रही है, या आप कहीं जाओ या आपके पर्सन कहीं जाए। मीन्स लोकेलिटी में ही कहूँगी, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस की, मैं ये नहीं कहूँगी लॉन्ग टर्म के लिए कहीं विदेश और ये सब कुछ। ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो थोड़े डिस्टेंस में ही कहीं ट्रैवल करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हो। एंड इस वजह से थोड़ा टाइम में हो सकता है कि जो आप बिगिन में एक्सपेक्ट करो, मीन्स आपके पर्सन कहीं ना कहीं लवेबल रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे एंड आपकी तरफ से थोड़ी सी कमी दिख रही है। बट कहूँगी ओवरऑल में भी एक प्यार दिख रहा है एंड एक अंडरस्टैंडिंग लेवल दिख रही है। बट किसी चीज़ों के लिए रिगार्डिंग कहते हैं ना चिंता, वो हो सकती है। बट कहूँगी रिलेशनशिप वाइज में कुछ भी बहुत ख़राब या केओस, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ही नहीं है। पीस ऑफ माइंड में रहोगे। लेकिन कुछ भी चीज़ ऐसा हो सकता है कि ये होता तो शायद अच्छा होता, मैं ये चीज़ें आपके पर्सन चाहते हैं या आप चाहते हो। तो कुछ मनी वाइज भी मैं कहूँ तो मुझे ज़्यादा लग रहा है कि मनी वाइज की चिंता थोड़ी सी हो सकती है। बट रिलेशनशिप में कहीं भी झगड़े लड़ाई नहीं है। एरिस, ल्यूस्ट्रियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। एंड कहूँगी चूँकि एक मेजर काना के भी कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो, डजेंट मैटर। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Singles, अच्छे कर्म करते रहिए। आपको लग रहा है कि फ़िलहाल कोई अच्छे रिश्ता नहीं आ रहा है, या मेरा क्या होगा आगे फ्यूचर
कोई मुझे सोलमेट मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो ये जो चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं उन सब चीज़ों को भगवान के ऊपर में छोड़ दें। आप अपने अच्छे कर्म करते जाइए एंड ताकि लोग आपको एक अच्छे इंसान के रूप में याद रखें। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग आने वाले हैं, किस वे में लोग जुड़ने वाले हैं। अगेन द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। दूसरा अगेन द कहूँगी चैरियट, कैंसर की एनर्जीज हैं। फर्स्ट कार्ड में अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी पैशनेट लव। मैं ये नहीं कहूँगी कि सोलमेट लवर, बट ये ज़रूर कहूँगी कि एक पैशनेट लव कुछ लोगों के लिए तरफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं, या कहूँगी ये पर्सन की इतनी दिख रही है कि आपके तरफ में आने की चाहत। तो कहूँगी या तो ये लव प्रपोजल हो सकता है, सामने से पर्सन प्रपोज करे, या किसी तरह से टेक्स्ट मैसेज। देखो ये सामने कहूँगी मीन्स रिश्ता आते हुए दिख रहा है, बट कहूँगी फैमिली वाइज से ज़्यादा लग रहा है ये खुद से पर्सन एफर्ट, या कहूँगी मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू से आए, या कहूँगी नोन पर्सन हो सकते हैं आसपास से ये रिलेट करे आपको। बिकॉज ये इनके मन में अगर कहूँ तो आपके लिए प्यार ज़्यादातर अगर कहूँ तो नोन पर्सन होंगे। अननोन से ज़्यादा अगर कहूँ एनर्जीज हाई नोन की है। तो एरिस, लियो, स्टेरियस से कुछ लोग हो सकता है कि टर्म वाइज एक रिश्ते में एक बॉन्ड में आए। दूसरा अगर कहूँ तो ये कहूँगी काफ़ी स्टेबल, टू मच आपसे एल्डर हो सकते हैं, या कहूँगी आपके हम उम्र भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। बट ये पर्सन ऐसे हैं कि काफ़ी स्टेबल है, इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स देखा हुआ है, अब ये काफ़ी सक्सेस है। तो सक्सेसफुल पर्सन की कहूँगी एक आ रही है, बट इमोशंस इसमें वैसा नहीं दिख रहा है। बट रिश्ता हो सकता है कि आए, लेकिन देखो कुछ लोगों की ना लव के रिगार्डिंग बात करने की तरीके नहीं आते हैं, तो एटीट्यूड हो सकता है आपको लगे, बट कहूँगी ये पर्सन बहुत रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपनी जीवन में काफ़ी संघर्ष देखा हुआ है, तो ये लव के रिगार्डिंग हो सकता है उतना अप्रोच ना करे, डायरेक्ट मैरिज के रिगार्डिंग बात करे, तो उस वे में दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अगर ये रिश्ता आता है तो क्या ये कंटिन्यू होगा लॉन्ग टाइम तक, या शॉर्ट कनेक्शन के लिए है। फर्स्ट अगर कहूँ तो 10 ऑफ सॉर्ड्स, इनकी एक्शंस देखो ये पैशनेट लव वाले आएंगे तो ज़रूर, या कहूँगी पसंद भी करते हैं, लेकिन इनकी कनेक्शन अगर कहूँ लॉन्ग टर्म में नहीं चलती, या कहूँगी आपकी तरफ से रिजेक्शन हो जाए। बिकॉज यहाँ पे एक रिजेक्शन सा चीज़ है, या कहूँगी शॉर्ट टर्म के लिए चलेंगे फिर एक कट ऑफ ही दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है कुछ हद तक ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें हाइड करें जो आपको पसंद ना आए, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद ये कनेक्शन टूटने की भी चांसेस हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये आएंगे भी एंड रहेंगे भी, एंड एक डिसीजन मेकिंग भी सिचुएशन हो सकता है। ये कहूँगी कैंसर्स की एनर्जीज ज़्यादा हैं, कैंसर राशि के, एंड ये कहूँगी भले ही इनका प्यार जताने का तरीका या प्यार पे बात करने का तरीका वैसा ना हो, लेकिन शादी की रिगार्डिंग अगर सोच करके ये आते हैं तो कहूँगी ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले पर्सन रहेंगे, कहीं भी चीट नहीं, धोखा नहीं, जैसे हैं वैसे कहेंगे, एंड उस वे में बॉन्ड चलेगी। तो अगर आपको ये पर्सन पसंद आएंगे तो आई थिंक अगर दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगा तो कहूँगी लॉन्ग टर्म जाने की चांसेस हैं, शादी तक भी जा सकती हैं चीज़ें। चलिए देखती हूँ अब जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो आपकी एनर्जीज क्या हैं। फोर ऑफ कप्स, आपकी कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से एक वेटिंग चल रही है, आप मैनिफेस्ट कई चीज़ों को कर रहे हो, कहीं कहूँ तो आप स्पिरिचुअल चीज़ें भी करते हो, यानी कि गॉड को भी कई चीज़ें आप करते हो कि चीज़ें एक अच्छा रिश्ता आए, चाहे घर परिवार से या कहूँगी लव के रिगार्डिंग। बिकॉज आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि रिपीटेड कई बार आपके साथ में चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आपको प्यार से विश्वास कहीं ना कहीं खो जाता है, तो सिचुएशन आपकी कहूँगी स्टक है, बट मैनिफेस्ट करते हो कि सोलमेट लवर मिले। तो आई थिंक आप पूजा पाठ भी, धार्मिक चीज़ें भी करते हो, बट आपको लगता है कि रिजेक्टेड सा पता नहीं कब मिलेगा, तो आई थिंक उस चीज़ों की थोड़ी सी उलझी हुई एनर्जीज हैं। बट हो सकता है कि सुन आपको एक डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स भी कहूँगी आते हुए दिख रही है, तो हो सकता है एक अच्छा रिश्ता आपकी तरफ में आए। बिकॉज देखो एक कहूँगी डिवाइन की ब्लेसिंग्स की भी कार्ड है ये, सामने से चीज़ें ऑफर आएंगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।